Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you Sanskrit Standard 7 Chapter 5 भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का अर्थ हुआ भारत की संस्कृति। ओपन योर बुक, प्लीज लिसन टू मी। भारतीय संस्कृति पुस्तक में देखिए हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति। 5 नंबर पाठ है, तो शुरू करते हैं। आइए। अतीव वैविध्यमयी खलु भारतीय संस्कृति। अतीव बहुत ही वैविध्यमयी विविधतापूर्ण है भारतीय संस्कृति। भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति बहुत ही विविधतापूर्ण है। विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु अस्या गणना भवति। विश्वस्य मतलब संसार के प्राचीनतमासु, प्राचीनतम में, संस्कृतिषु मतलब संसार के प्राचीनतम संस्कृतियों में अस्या गणना भवति, इसकी गिनती होती है। कह रहा है कि संसार के प्राचीन संस्कृतियों में इसकी गणना होती है। किसकी गणना होती है? भारत की संस्कृति की। ठीक है। वस्तुतः अन्यनैव भारतस्य प्रतिष्ठा अखिल संसारे वर्तते। वस्तुतः वास्तव में अन्यनैव भारतस्य प्रतिष्ठा, इससे भारत की प्रतिष्ठा जो है अखिल संसारे वर्तते, इस अखिल संसार में है। इससे भारत की प्रतिष्ठा जो है इस अखिल विश्व में है। यथाक्तम, यथा जो उत्तम यथोक्तम होता है, जैसे कहा गया है भारतस्य प्रतिष्ठे दवे। भारत की प्रतिष्ठा जो है 2 चीज़ों में है। क्या है जी? संस्कृत, संस्कृति तथा संस्कृत और संस्कृति में। भारत की प्रतिष्ठा जो है इसके संस्कृति और संस्कृत में है। वैदिके काले, वैदिकी मान वैदिक काले मान युग में, वैदिक युग में या वैदिक काल में आर्य, आर्य लोगों के द्वारा प्रवृत्तता शुरू की गई। यम कलांतरे अनेके, और बाद में अनेक समुदायों के द्वारा, संप्रदायों के द्वारा, धर्मावलंबिना च, और धर्म अवलंबिनियों के द्वारा प्रवर्धिता बढ़ाई गई। कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के द्वारा बढ़ाई गई, बाद में अनेक समुदाय, संप्रदाय और धर्म अवलंबियों के द्वारा भी इसको बढ़ाई गई। आधुनिके काले, आधुनिक युग में या आधुनिक काल में, अस्माकं देशे नाना वेशभूषा, हमारे देश में नाना वेशभूषा, अनेकों प्रकार की वेशभूषाएं, भाषा, भाषाएं, वहीं आचार विचार, विचरवन्तः, विचार कर विचरण करते हैं, च जना निवसन्ति, और लोग रहते हैं। मतलब यह कि भारत देश में अनेक प्रकार की वेशभूषाएं, भाषा, आचार विचार आदि वाले लोग रहते हैं। अत्र यहाँ हिंदव हिंदू, मुस्लिमा मुस्लिम, सिक्खा सिख, पारसिका पारसी, जैना जैन, बौद्धा बौद्ध, क्राइस्टा क्रिश्चियंस च, और परस्परम मिलित्वा सहयोगेना वसंती। परस्परम मिलित्वा यानी आपस में मिलकर, सहयोगेना सहयोग से, वसंती रहते हैं। वसंती यानी वस धातु हुआ, अंति प्रत्यय है। वसंती मतलब रहते हैं। कह रहा है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन ये आपस में मिल करके रहते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। अनेकत्वे एकत्व, अनेकता में एकता। उदाहरण प्रस्तुतवती, यह उदाहरण प्रस्तुत करती है। संस्कृति विश्व जनाम, विश्व के लोगों में आश्चर्यचकितान करोति, यानी विश्व के लोग जो हैं इस संस्कृति को देख करके, सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी भारत की संस्कृति जो है बहुत बढ़िया संस्कृति है। ऐसी संस्कृति विश्व के किसी भी देशों में नहीं मिलती जितना भारत में है।
यानी भारत के संस्कृति को अपनाने के लिए विश्व के लोग भी प्रयासरत हैं। इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया हमारी संस्कृति है। बात समझ आ रही है? अगला स्टंजा देखते हैं। अत्र सर्वेषामपि धर्माणां पूजा पद्धतिया भिन्ना सन्ति। अब बताया जा रहा है कि यहाँ सर्वेषामपि धर्माणां, सबके धर्मों की पूजा पद्धति भिन्ना सन्ति, अलग अलग है। जितने भी यहाँ भारत में लोग, जिस भी जाति के लोग भारत में रहते हैं, उनकी पूजा पद्धति जो है, पूजा करने के जो तरीके हैं वह अलग अलग हैं। हिंदू लोग श्रुति स्मृति च विश्वसन्ति, श्रुतिषु यानी वेदों में विश्वास करते हैं। हिंदू लोग जो हैं, भारत के हिंदू लोग, वह वेदों में विश्वास करते हैं। मंदिरेषु च, और मंदिरों में इस स्तुतवन्ति कुर्वन्ति, भगवान की पूजा करते हैं। इस मतलब भगवान, मंदिरों में पूजा करते हैं। मुस्लिमा कुरान ग्रंथम अनुसृत्य, मुस्लिम जो है कुरान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मस्जिदेषु अल्लाह गायन्ति, और मस्जिदों में अल्लाह के गीत गाते हैं। मुसलमान भाई जो हैं वह क्या करते हैं? कुरान को पढ़ते हैं, कुरान का ग्रंथ है, और मस्जिदों में अल्लाह के गीत गाते हैं। शिक्षा गुरुद्वारेषु, सिख लोग जो हैं गुरुद्वारों में। गुरु ग्रंथ गुरुन च पूजयन्ति, गुरु ग्रंथ को पढ़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं। क्राइस्टा बाइबिल, क्राइस्ट लोग यानी क्रिश्चियन लोग बाइबिल ग्रंथम अनुसरन्ति, ग्रंथों का अनुसरण करते हैं। चर्चेषु यीशु ईसा चार्चयन्ति, और चर्च में यीशु मसीह जो थे उनकी चर्चा करते हैं। एवं इस प्रकार जैना मंदिरेषु, जैन लोग जो हैं मंदिरों में चतुर्विंशति तीर्थकरान, चतुर्विंशति मतलब 24 तीर्थकरों को स्तुतवन्ति याद करते हैं। इनके 24 तीर्थकर थे, जैनों के 24 तीर्थकर थे, और शायद अंतिम तीर्थकर वर्तमान महावीर को लोग कहते हैं। तो 24 तीर्थकरों को याद करते हैं। बौद्धा मठेषु विहारेषु, बौद्ध जो है मठों में, विहारेषु मतलब विहार करते हैं, विहार मतलब भ्रमण करना। बौद्ध जो है मठों में भ्रमण करते हैं। भगवान बुद्ध ध्यायन्ति, और भगवान बुद्ध को ध्यान में करते हैं। भगवान बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। पारसिका अपि निज धर्म स्थलेषु, पारसी लोग अपने निज धर्मों में प्रभु एकस्मिन् संसारे शून्या तिष्ठति इष्टम च ध्यायन्ति, यानी कह रहा है कि प्रभु जुरथुष्ट स्मरन्ति, प्रभु जुरथुष्ट को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दिल्ली नगर में बहाई धर्मावलंबी, बहाई धर्म के अवलंबी लोग कमला मंदिरम अपि दर्शनीयम अस्ति, कमला मंदिर में दर्शन करते हैं। तत्र भक्ता, वहाँ भक्त एकस्मिन् सभागारे, एक सभा में शांत्या तिष्ठन्ति, शांति से बैठते हैं। इष्टम च ध्यायन्ति, इष्ट यानी अपने भगवान को ध्यान करते हैं, याद करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? रजिस्टर नंबर पन्ना उलटिए, एक स्टंजा और बाकी है, ठीक है। देखिए, अस्माकं संस्कृतौ सर्वेषामपि महापुरुषाणां समादरः समान रूपेण विद्यते, हमारी संस्कृति को सबके द्वारा, महापुरुषों द्वारा आदर समान रूप से मिलता है। वयम राम, हम लोग राम को, कृष्णम कृष्ण को, चापी और मानयाम मानते हैं, मतलब हम लोग राम और कृष्ण को मानते हैं। बुद्धम महावीरम नानकम महमूदम यीशु चापी, महावीर को, नानक को, मोहम्मद यीशु को भी सर्वेषामपि उत्सवेषु, सभी उत्सवों में समान उत्साहेन, समान रूप से उत्साहित होकर के प्रसिद्धामः प्रसन्न होते हैं। एवं भारतीय संस्कृत, इस प्रकार भारतीय संस्कृति विविध धर्माणाम समन्वयः, विभिन्न धर्मों का मिला हुआ रूप है। महापुरुषाणाम जीवन पद्धतियाँ, महापुरुषों की जीवन पद्धतियाँ। अनेकासाम ग्रंथानाम सुक्तियाँ, अनेक ग्रंथों में सुक्तियाँ, सुजोड़ुक्तियाँ, अच्छी उक्तियाँ, अनेक ग्रंथों में जो अच्छी अच्छी उक्तियाँ हैं, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। अनेका नीतियाँ, और अनेक प्रकार की नीतियाँ समाविष्टा सन्ति, समाहित है। हमारे कह रहा है
कि इस प्रकार भारतीय संस्कृति में विविध धर्म, महापुरुषों के जीवन पद्धति, अनेकों ग्रंथ की सूक्तियाँ, अनेक नीतियाँ समाहित है। एतेषां सर्वसां पद्धतीनां, इन सभी पद्धतियों के सम्मिलित स्वरूप में ही अस्माकं परिचित शक्ति च वर्तते, हमारी परिचय है और हमारी शक्ति है। बात समझ में आ गई। अब हम ये 5 पाठ आज समाप्त हुआ। इसके बाद में हम थोड़ा सा प्रश्न है 1-2 ठो समझा देते हैं। आइए देखते हैं। यह है अमृतम संस्कृत पाठमाला चैप्टर 5, इसका प्रश्न व्यास है शुद्ध विकल्पम चित्वा उत्तरत। शुद्ध विकल्प को चुन करके उत्तर लिखिए। भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, मतलब भारत की संस्कृति कैसी है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृतमयी, अनेकतामयी, वैविध्यमयी, गौरवमयी। तो वैविध्यमयी शुरू में दिया है। भारतीय संस्कृति वैदिक काल एक क्या प्रवृत्ता, मतलब वैदिक काल में भारतीय संस्कृति को किसने परिवर्तित किया, आर्य नहीं, आर्य लोगों के द्वारा। का ऑप्शन होगा का विश्व जना आश्चर्यचकित करोति, कौन विश्व को आश्चर्यचकित करता है। तो लिखेंगे भारतीय संस्कृति ऑप्शन है उसमें। लास्ट नंबर ग, भारतीय संस्कृति विश्व जान आश्चर्यचकित करोति। क्राइस्टा कम ग्रंथ अनुसरति, क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन किस ग्रंथ का अनुसरण करते हैं, तो वहाँ बाइबिल आंसर होगा ग। कमला मंदिर कस्य धर्म से प्रतीक बहुत, कमला मंदिर किस धर्म का प्रतीक है, तो बहाई धर्म का। यह ख नंबर होगा। पार्शिका के प्रभु पूजनती, पारसी लोग किस इस भगवान की पूजा करते हैं, तो हो जाएगा जुतृष्टम, जुतृष्ट की। अब पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, समझा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा। भारतीय संस्कृति गणना काशी होती, भारतीय संस्कृति गणना किसमें होती है। अस्माकं अधुना अस्माकं देशे के बसंती, आजकल हमारे देश में कौन कौन रहते हैं। हिंदवा किम किम कुर्वन्ति, हिंदू लोग क्या करते हैं। जैना कान स्तुति, जैन किसकी स्तुति करते हैं। भारतीय संस्कृति और काका समाविष्ट संति, भारतीय संस्कृति में क्या क्या समाहित है। हिंदी समझा दिए, इसका आंसर इसी बुक में है। बस अब है रेखांकित पदानी, प्रश्न निर्माण करना है। जैसे विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिवस्य गणना भवति, वहाँ कस्या हो जाएगा। इसी तरह पुराने पन्ना उलटिए, यहाँ पर दिया हुआ है संधि विच्छेदन कुर्दू, संधि विच्छेद कर देना है। विशेषण विशेष्य ईसा में विशेषण और विशेष को मिला देना है। यहाँ जैसे दबे है तो दबे प्रतिष्ठे, आधुनिके है तो काले, अनेके है तो समुदाय, सर्वेशाम है तो महापुरुषा नाम, सर्वसाम है तो पद्धति नाम, असमाने न तो उत्साहे न। उसी के बाद यहाँ पर भी यह शुद्ध विकल्प चुनिए। भारतस्य प्रतिष्ठे के हस्ता, यहाँ पर हो जाएगा ख नंबर। संस्कृत संस्कृति च, सेकेंड है भारतीय संस्कृति कस्य सर्वोत्तम उदाहरण अस्ति, यहाँ ख नंबर ऑप्शन सही होगा। बौद्ध धर्म थर्ड नंबर में अस्माकं संस्कृतौ केषां समादरः समान रूपेण विद्यते, इसका आंसर इसमें घ नंबर है। महापुरुषाणाम, भारतीय संस्कृतौ केषां समत्या सविष्टा अस्ति, भारतीय संस्कृति के बारे में बता रहा है, तो यहाँ ग नंबर हो जाएगा। विविध धर्म नाम, वयम केशु प्रसिद्धामः, इसका 5 नंबर का आंसर ख हो जाएगा। उच्च विश्व। बस ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। कल फिर हम आपसे मिलेंगे। 6ठा नंबर चैप्टर है सदाचार, इसमें श्लोक है। एक ना ध्यान दीजिए, सदाचार है, सदाचार में श्लोक है 1 2 3 4 5 6 7। अगले क्लास में इसको कॉपी में आप लोग लिख करके लाएंगे, हम इसका आंसर बता देंगे, मतलब इसका अर्थ दिखा देंगे और पढ़ा भी देंगे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे 6ठा नंबर चैप्टर सदाचार। ठीक है, फिर हम इसके बाद कल क्लास में आपसे मिलेंगे। बात समझ में आ गई होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।